हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीके कोचिंग सेंटर में। देखिए, हमने कल स्वर संधि को पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़े थे। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब हमने बताया था कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। ये जो 5 प्रकार होते हैं ये किसके होते हैं? ये स्वर संधि के होते हैं। देखो, स्वर संधि में जैसे अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले कि आखिर स्वर संधि है क्या। तो स्वर संधि देखना, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, विद्या प्लस आलय। ठीक है। तो इधर देखना, हमने कल एक सूत्र बताया था कि प्रथम शब्द जो होता है उसके अंतिम वर्ण में और दूसरा शब्द जो होता है उसके प्रथम वर्ण में जो भी परिवर्तन होगा इन दोनों के मध्य होगा। ठीक है। जैसे विद्या, तो देखना अपन धा जब भी बोलते हैं तो इससे बड़ा आ निकल के आता है ना। कोई भी व्यंजन हो वो बनता कैसे है? तो वो स्वरों के माध्यम से ही उसे बनाया गया है और उसे बोला जाता है। जैसे मान लो अपन व्यंजन में का, खा, कोई भी अपन जैसे व्यंजन पढ़ते हैं तो अपन का जब बोलते हैं तो का प्लस आ से मिलकर के बना होता है। खा अपन जो बोलते हैं, खा देखिए जैसे खा प्लस आ, ये इस तरीके से हर व्यंजन के अंदर कोई ना कोई स्वर छुपा होता है। ठीक है। जैसे विद्या, तो धा, इसमें धा जैसे ही अपन धा बोलेंगे तो बड़ा आ का उच्चारण निकलता है, मतलब इसमें बड़ा आ मिल जाएगा। और दूसरे शब्द में प्रथम जो वर्ण है, प्रथम वर्ण देखो में आ दिख रहा है, तो देखो बड़ा आ और बड़ा आ, क्या ये दोनों स्वर हैं कि नहीं है? तो दोनों स्वर हैं। अब इनको अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है? बड़ा आ। ये हम दीर्घ स्वर संधि में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। तो ये बन जाता है हमारा विद्यालय। इस तरीके से ये जो होती है ये स्वर संधि होती है। मतलब स्वर संधि में क्या होता है, दोनों स्वरों के बीच में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब देखो, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी। ये हमने बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि क्या है। देखिए, दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का क्या मतलब होता है? बड़ा, है ना। तो देखो, दीर्घ मतलब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि जब दो समान स्वर आमने सामने आते हैं, आमने सामने आते हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, दीर्घ स्वर संधि हो गया। अब दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, अब जैसे देखना, छोटा आ बड़ा आ से मिलता है तो बड़ा आ बनता है, बड़ा आ छोटा आ से मिलता है तो बड़ा आ बनता है, या बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिले तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ। और अगर दोनों छोटे हों, छोटा हो तो भी क्या बनेगा? बड़ा। ठीक है। इसी प्रकार ई, छोटी ई क्या बनाएंगे? बड़ी ई। बड़ी ई, छोटी ई क्या बनाएंगे? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई क्या बनाएंगे? बड़ी ई। ठीक है। और
छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बनाएंगे, बड़ी ई। इसी प्रकार ऊ होता है तो छोटा ऊ बड़ा, छोटा ऊ और छोटा ऊ क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनाएंगे, तो बड़ा ऊ। अगर पहला छोटा और दूसरा बड़ा है तो भी क्या बनाएंगे, बड़ा ही बनाएंगे। पहला बड़ा और दूसरा भी बड़ा है तो भी क्या बनाएंगे, बड़ा। तो दीर्घ स्वर संधि जो होती है इन तीन वर्णों के मध्य होती है, या तो छोटा आ या बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, देखो तीन शब्दों का ध्यान देना है हमें, या तो बड़ा आ आएगा या बड़ी ई आएगा या बड़ा ऊ आएगा, बस। अब देखिए जैसे हम एक उदाहरण देखें देखो अभी हमने नीचे जो देखा उसी के माध्यम से उदाहरण देखो। जैसे मान लो हमने लिखा है परम प्लस आत्मा। ठीक है, ये प्रथम वर्ण है, सॉरी प्रथम शब्द है और ये हमारा दूसरा शब्द है। तो हमने एक सूत्र बताया था कि जो भी पहला शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण और जो भी दूसरा शब्द होगा उसके पहले वर्ण। केवल हमें इसके अंतिम और इसके प्रथम, इससे मतलब है बस। तो अगर हम माँ बोलेंगे तो हमने अभी बताया था कि कोई भी व्यंजन हो माँ उसमें एक स्वर छुपा होता है। तो माँ से हमें देखो छोटा आ मिल जाएगा, माँ, है ना। अगर बड़ा माँ होता तो बड़ा आ मिल जाता, छोटी मी होती तो छोटी ई मिल जाती, बड़ी मी होती तो बड़ी ई मिल जाती। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा माँ है इसलिए हमें क्या मिल गया, छोटा आ। यहाँ पे देखो बड़ा आ हमें साफ साफ दिख रहा है और अभी अभी जस्ट हमने बताया है कि छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो भैया परम ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसका पहला और इसका पहला तो ये दोनों तो मिल गए तो क्या बन गया, बड़ा। अब इस बड़ा आ को हम क्या करेंगे, माँ के साथ जोड़ दो, मतलब एक डंडा लगा दो तो बड़ा माँ बन जाएगा। और इस प्रकार आधा ता और माँ लिख दिया तो क्या बन गया, परमात्मा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, ये जैसे हमने आ वाला एक और देख लो। जैसे अपन ने अभी देखा था देव प्लस आलय। तो देखो यहाँ पे वा से हमें क्या मिला, छोटा आ, और यहाँ से हमें क्या मिला, बड़ा आ। तो क्या बन जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो देखना देव आ और वा दोनों मिलकर के क्या बना दिए, बड़ा। तो बड़ा और लय तो क्या बन गया, देवालय। ये है हमारी दीर्घ संधि। अब इसमें हमने आ वाला देखा, अब हम इसको में ई बड़ी ई वाला देखेंगे, है ना। चलिए जल्दी से एक एक एग्जाम्पल इनका और देखते हैं। जैसे गिर प्लस ईस। ठीक है, गिरी प्लस ईस। अब देखना भैया यहाँ से हमें क्या मिला, छोटी ई, और यहाँ से देखो जो छोटी री लिखा है, छोटी री मतलब ये काय से मिलकर के बना है, रा और छोटी ई से, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, छोटी ई। और यहाँ पर देखो क्या है, बड़ी ई। और अभी अभी हमने देखा है कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गी। अब देखो रा में छोटी ई लगी है लेकिन अब हमें लगाना क्या है, बड़ी, क्योंकि हमने उसे इनके परिवर्तन से वो बड़ी ही बन गई है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, इसके बाद यहां तक समझ में आया। जैसे रवि प्लस इंद्र। अब देखो इसको, यहां से हमें केवल इससे मतलब है ई, ये छोटी बी लिखा है
तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, छोटी ई निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे छोटी ई है तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ी ई। ठीक है, तो रा, अब छोटी ई नहीं लगाना है, बड़ी ई लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि वो दोनों के परिवर्तन से बड़ी बन गई है। तो रविंद्र, ये हमारी बड़ी की मात्रा हो गई। अब हम देखेंगे बड़ा ऊ कैसे बनता है। तो देखो एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। सु प्लस उक्ति सॉरी, देखना यहां से हमें छोटा ऊ साफ साफ दिख रहा है। सा और छोटा ऊ मिलकर के सु बना है, प्लस छोटा ऊ। और हमने देखा है कि छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, दोनों छोटे हैं तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और दोनों बड़े हैं तब भी बड़ा ऊ बनेगा। तो देखना सु, अब हम बड़ा ऊ यानी सु और ती क्या हो जाएगा, सुक्ति। तो ये हमारा है बड़ा ऊ का एग्जाम्पल। चलिए एक और इसका एग्जाम्पल बताते हैं। कटु प्लस उक्ति। अब देखो यहां से हमें क्या मिला, छोटा ऊ, यहां से क्या मिला, छोटा ऊ। तो भैया क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि कैसे स्वर में परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा कटु। अब यहाँ पे छोटा ऊ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा, और ती, तो ये हो जाएगा कटुक्ति। तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। अब इसके बाद गुण स्वर संधि को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।